मित्रों, वर्तमान में मित्रों वर्तमान में किसान आंदोलन हम देख रहे हैं और दिल्ली में अवरोध और विचार विमर्श लगातार चल रहा है। ये विचार विमर्श है किसान आंदोलन किस प्रकार से रोक दिया जाए और किसानों की चिंताओं को नज़रअंदाज कर दिया जाए। और ये बहुत सरल भी है और आवश्यक भी है, क्योंकि किसी भी किसान को आपने अभी तक किसी भी राजनीतिक दल को चंदा देते हुए नहीं देखा होगा। जब किसी के पास पैसा है ही नहीं तो वो चंदा कैसे दे सकता है, और यदि उसके पास धन नहीं है तो राजनीतिक दलों को उससे सरोकार भी क्यों होना चाहिए। ये अलग बात है कि किसान हित की बात सभी लोग कहते हैं, पर हित को साधने का कार्य कोई भी दल अभी तक नहीं कर रहा है। अब ये एक कुछ बिंदु बहुत पहले किसी समय मैंने लिखे थे, क्योंकि कई बार इस प्रकार के किसान आंदोलन समाज में हमें देखने को मिलते हैं, पर इनका चरित्र बहुत सीमित है। कारण देश के सभी भागों के किसान इसमें सम्मिलित नहीं हो पाते या उनमें इस जागरूकता की कमी है। यही कारण है कि जब आप वैचारिक मतों को प्रतिपादित करने वालों को देखते हैं तो आप पाते हैं कि उसमें से कुछ व्यक्तियों ने सदैव संदेह व्यक्त किया कृषकों की क्रांति पर, कृषकों के द्वारा की जाने वाली क्रांति पर, क्योंकि वे एकजुट नहीं हैं। वे अपने अधिकारों के प्रति, अपनी समस्याओं के प्रति जागरूक नहीं हैं, और यदि जागरूक हैं भी तो वे एकजुट नहीं हैं। और यही कारण है कि सरकारें या राजनीतिक शक्तियां उनके द्वारा की जा रही किसी भी प्रतिक्रिया को कुचलने में, उसे कमजोर करने में आसानी से सफल हो जाती हैं। इसी संदर्भ में कुछ दिनों पहले मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप इसे धैर्यपूर्वक सुनें। मेरे प्रिय किसान भाइयों, आपको इस देश के घटनाक्रमों को मात्र देखना नहीं चाहिए, उन पर विचार मंथन कर क्रियान्वयन करना चाहिए। देश में सभी प्रबुद्ध वर्ग अपने हितों समस्याओं को लेकर हड़ताल पर जाते हैं। आपने सुना होगा डॉक्टरों की हड़ताल, अस्पताल रहेंगे बंद, पटवारियों की हड़ताल, राजस्व कार्य बंद, इंजीनियर्स हड़ताल पर, व्यापारी हड़ताल पर, बीजेपी में बुलाया चक्का जाम, सपा का देशव्यापी आक्रोश रैली, बसपा की द्वारा किया गया यूपी बंद, कांग्रेस ने किया फला फला का विरोध, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हड़ताल, पेट्रोल पंप मालिकों ने की हड़ताल, ट्रक मालिकों ने की हड़ताल, आदि आदि। कितने नाम गिनाऊं और लिखूं। इनमें जो सबसे सामान्य बात है वह है हित नेताओं का, व्यापारियों का, मजदूर संघ का, और केवल जो यहां नहीं है वो है किसान। तो आप इन सब से बहुत पीछे हैं। इसका मुख्य कारण है आपकी आय सीमित होना। सभी कार्यों के लिए कृषि आय पर आपका निर्भर होना और कृषि का मानसून पर निर्भर होना।
सरकारी सहायता का विशेष वर्ग द्वारा बीच में ही हड़प लेना। किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता आप तक पहले तो पहुंच ही नहीं पाए, और अगर वह पहुंच रही है तो वो बहुत ही सीमित मात्रा में पहुंच पाए। और उस सहायता से भी जो लाभ प्राप्त करते हैं वो है शासक वर्ग, बिचौलिया वर्ग और अन्य अलग अलग वर्ग हो सकते हैं, जिसमें शिक्षा एवं जागरूकता का अभाव एक अहम भूमिका निभाता है। हड़ताल के लिए अपनी पूर्व तैयारी और हड़ताल के प्रभाव की समीक्षा न करना, ये भी बहुत बड़े कारण हैं। अगर आपके हड़ताल करने से किसी को कोई परेशानी या आपकी हड़ताल का प्रभाव सरकार, देश, राष्ट्र या व्यक्ति पर नहीं पड़ता है, तो फिर कोई भी सरकार या संगठन या समाज उसे गंभीरता से नहीं लेता है। परिणामतः कोई भी प्रतिक्रिया आपको दिखाई नहीं देती, या यूँ कहें कि किसान भाइयों के द्वारा किया जा रहा किसी भी प्रकार की मांग, आंदोलन या उनकी चिंताओं को रेखांकित करने वाले विमर्श का कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं होता। तो आखिर फिर कृषकों को करना क्या चाहिए? ये तो ठीक है कि समस्या आपके समक्ष है, उसके लिए कुछ बिंदु मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहला है कि आप जो उत्पादन कर रहे हैं, अगर आप आंदोलन कर रहे हैं तो उस उत्पादन को बाजार में नहीं बेचना चाहिए। ये ठीक ठीक कुछ वैसा ही है जैसे कोई भी व्यापारी डंप करके सामान रख लेता है और एक समय विशेष पर उसे मार्केट में निकालता है जब दाम बढ़त जाते हैं। दूसरा बिंदु है, अगर आप की आवश्यकताएं ऐसी हैं कि आप उसे बगैर बेचे नहीं रह सकते, तो उसे केवल सीमित मात्रा में बेचें, आवश्यकता अनुसार बेचें। और जो सामर्थ्यवान कृषक हैं, जो ये कर सकते हैं कि वे बाजार में नहीं बेचें, तो वे अपने कृषि उत्पादन को न बेचने का प्रयास करें। रखरखाव के लिए चूंकि व्यक्तिगत रूप से ऐसा संभव नहीं है, तो हम सामूहिक प्रयास भी कर सकते हैं। सभी कृषक, चूंकि हम हड़ताल कर रहे हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं, हमें अपनी समस्याओं और अपने लक्ष्यों को ध्यान में रख के अपनी रणनीति का निर्माण करना होगा। चौथा है, क्या आपको लगता है कि सरकारें 1 या 2 साल अगर संपूर्ण कृषक लामबंद हो जाए, तो क्या सरकारें संपूर्ण खाद्य आयात करके अपना कार्य चला सकती हैं? जहां तक मैं समझता हूं, ये संभव नहीं है। आपको एफसीआई या ऐसे ही अन्य गोदामों की स्थिति पता होगी कि वहाँ रखरखाव की स्थिति कैसी है, सरकारी अमला किस प्रकार से कार्य करता है, और ये संभव है कि वहाँ गुणवत्तापूर्ण खाद्य संग्रहित नहीं होगा, और अगर होगा भी तो ये 2-3 वर्ष के लिए पर्याप्त नहीं होगा, और उन्हें आयात करना पड़ेगा। और जब आयात करना पड़ेगा
तो सरकारों को कृषक, कृषक की मेहनत, कृषक उत्पादन, औद्योगिक लोगों को अपने औद्योगिक कार्यों के लिए जब रॉ मटेरियल्स उपलब्ध नहीं होगा तब वे आपकी बात सुनेंगे। मात्र लोगों के सामने मांगने से कार्य नहीं होगा, क्योंकि राजनीतिक सत्ताएं बहुत शक्तिशाली हैं। उनके पास प्रशासन तंत्र है। इसीलिए तो वे मीडिया, राजनीतिक विचार विमर्श, प्रशासनिक शक्ति और सामान्य नागरिक व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए और व्यवधान उत्पन्न करने के लिए आपको उत्तरदायी मानेंगे और आपके आंदोलन को दबा दिया जाएगा। मेरे प्यारे किसान भाइयों, आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप अपनी शक्ति को पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि अधिकांश कृषक भारतीय समाज में मार्जिनल फार्मर्स है और ये बात औद्योगिक घराने, सरकारें सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप अपने आंदोलन को 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष तक नहीं चला सकते। और इसीलिए हम असफल भी हैं, क्योंकि देश के विभिन्न राज्यों में कृषक और कृषक की आवश्यकताएं अलग अलग हैं, फसलें अलग अलग हैं। एक प्रकार की फसलें कृषक नहीं उगाते। जब उसका उत्पादन ही नहीं होता तो उस विमर्श में कृषक जुड़ेगा कैसे? और इसी का फायदा सरकारें समय समय पर ले रही हैं और इसके माध्यम से वे कृषक आंदोलनों को निरुत्साहित कर देती हैं और धीरे धीरे आंदोलन की जो गति है, जो तीव्रता है, वह कम हो जाती है और कॉरपोरेट हित ही देश पर हावी हो जाता है। ठीक ऐसा ही एक बार फिर से जब अभी दिल्ली में कृषकों की भीड़ इकट्ठी हो रही है तो सरकारें वैसा ही करने का प्रयास कर रही हैं। आग्रह और विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप हमारे प्यारे कृषक भाइयों के बीच तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे और इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने का प्रयास अवश्य करेंगे, क्योंकि अन्नदाता कह देने से वह अन्नदाता बन नहीं जाता है। कृषकों की आर्थिक स्थिति इन बदलती पर्यावरणीय समस्याओं के बीच में अति विकराल हो गई। यही कारण है कि वह वर्तमान प्रजातांत्रिक स्वतंत्र देश में भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और लोग खेती जैसे उत्तम कार्य को भी छोड़ने के लिए मजबूर है। कहा जाता था उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी भीख निदान। आज इसकी स्थिति वैसी नहीं है। आशा है आप इस पर अपनी कोई न कोई प्रतिक्रिया अवश्य दें।